चलो बेटा देखते हैं। तो देखो अभी तक ऑर्गेनिक में जितनी चीजें आप लोगों ने सीखी है ना, सबको एक ओवरव्यू कराते हुए कैसे इनको यूज करना है, रिएक्शन को किस तरीके से फ्रीक्वेंटली करना है, उसकी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। 2-3 मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक रोड मैप प्रॉब्लम लेता हूँ, आप इसके बारे में सोचिए। मान लीजिए आपके सामने CH3 CH2 CH3 बने दिया। क्या मॉलिक्यूल है बेटा ये? प्रोपेन। सबको क्लियर है? प्रोपेन पे मैंने क्या किया, लाइट लेकर के ब्रोमिनेशन कराया, Br2। लाइट लेके क्या कराया? ब्रोमिनेशन। आप बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो प्रोडक्ट बताना है, दूसरा ये आंसर करना है इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, अगर बन रहा है तो। ठीक है, पहला तो प्रोडक्ट बताओ। कितने लोगों को प्रोडक्ट मालूम है? बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट? बीच वाले में Br लग जाएगा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा, ये यहाँ पे Br लगेगा। ये कितने लोगों का आंसर यही था? हाथ उठाओ। जितने लोगों को भी यही लग रहा था वो हाथ उठाओ, जितने लोगों ने भी। बहुत बढ़िया। हाँ ऑफ कोर्स HBr बनेगा, बट ऑर्गेनिक में यूजुअली आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ऑनलाइन में जितने लोगों को आया वो अपने हाथ उठाओ, जितने लोगों को ये चीज क्लियर था कि हाँ यही बनने वाला है, रेज योर हैंड। मुझे बिल्कुल पता चलना चाहिए बेटा कि आप में से कितने लोगों को ये रिएक्शन की क्लैरिटी है। चलो वेरी गुड। अब देखो मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान है यहाँ पे लाइट है, लाइट कभी भी आए तो आप समझ लो रेडिकल रिएक्शन होने वाला है। कौन सा रिएक्शन? अब इसमें आपको मालूम है ब्रोमीन पहले ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है बेटा? 2Br। एंड फिर वो Br क्या ढूंढता है? हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे कई सारे हैं। अच्छा कितने लोगों को लग रहा है किनारे किनारे वाला आइडेंटिकल है, तो ये बीच वाला इसको हटा सकता है या इसको हटा सकता है? बताओ किसको हटाए कि रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने? बीच वाले को। वेरी गुड। तो यानी क्या बनने वाला है? रेडिकल विच इज मोर स्टेबल। यहाँ CH होगा, इस साइड CH3 बन गया। अब ये मालूम है आपको रेडिकल फिर Br2 से अटैक करके ब्रोमीन निकाल लेगा, तो आंसर इसका यही आएगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब मान लो इसी में ये Br में मैंने यहाँ एल्कोहलिक KOH लेकर के गर्म कर दिया, एल्कोहलिक KOH लेके गर्म कर दिया। अब बताइए यहाँ प्रोडक्ट बनाइए, सब लोग साथ में लिखते चलोगे मेरे, क्योंकि 2-3 ऐसे रिएक्शन का सेट करोगे तो आपको पूरे पूरे रिएक्शन की क्लैरिटी आ जाएगी। 2-3 बार ही करना है बस। एल्कोहलिक KOH हीटिंग क्या बनेगा? क्या बनने वाला है? कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको याद हो कि जिसमें KOH हीटिंग कर रहे थे या बेस लेके हीटिंग कर रहे थे तो कुछ बन रहा था? देखो हीट करने से एक बात दिमाग में लेके आओ, बार बार सेट करने की कोशिश करो। हीट करने से कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ पार्ट एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा। अच्छा क्या एलिमिनेट होगा? तो देखो इसमें क्या ये लीविंग ग्रुप दिख रहा है आपको? ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है। तो देखो जब ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है तो मैंने आपको एलिमिनेशन पढ़ाया था। मैंने बोला था कि बेटा अगर आपके पास ये लीविंग ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में बीटा वाला जो हाइड्रोजन है वो बेस कैप्चर करता है और ये बॉन्ड इधर आएगा, ये निकल जाएगा, मतलब H और Br निकल जाएंगे। क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 एल्कीन। ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के मैंने आपको कई मेथड बताए थे, उनमें था एक अल्काइन से रिडक्शन करा करके, फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन H और Br को निकालने वाला, बेस ही लेना पड़ेगा। अब बेस में बदल सकता है, कभी KOH आएगा, कभी NaNH2 आएगा, कभी RO माइनस Na+ आएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस में कुछ भी आ सकता है। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? हाँ चलो अगर क्लियर है तो मैं देखना चाह रहा हूं अब क्या करते हो आप। यहां मैंने HBr लिया ना नॉर्मल, और दूसरे केस में मैंने HBr लिया किसके साथ?
बेंजोइल ये एंड COO का होल ट्वाइस ये लिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाइए, इसका भी बनाइए इसका भी बनाइए। आप देखो आपको क्या करना है, रफ में अपना नोटबुक के अंदर करते रहना है, क्या कर रहे हो, रफ स्केच अपना अटेम्प्ट लेना है, फिर जो मैं समझा रहा हूं, जो आपको समझ आ रहा है उसके हिसाब से आपको इसको अपग्रेड करते चलना है। इस तरह के प्रॉब्लम को बोलते हैं रोड मैप प्रॉब्लम्स। इसको मैं और बड़ा लिख दे रहा हूं, देखो इसका होल ट्वाइस लिखा है। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि पेरोक्साइड है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है हाथ उठाओ, क्योंकि इसका ट्वाइस लिखने का मतलब ऐसे ही है ना बेटा, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। हाथ उठाओ कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया ऊपर HBr का, कितने लोगों ने कवर कर लिया? तो सबसे पहला देखो ये HBr है और ये एल्कीन है, कितने लोगों को याद आया कि ये तो मार्कोनिकॉफ रूल याद करेंगे एंड जिसमें कम हाइड्रोजन है वहां पे ब्रोमीन ले जाके जोड़ देंगे। एल्कीन के एडिशन में कौन सा मैकेनिज्म इसमें जा रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कैसे पता, क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, H एंड Br में किसको अट्रैक्ट करेंगे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। किस पे पॉजिटिव है, तो पहले H जाएगा, H जाने के बाद क्या बनेगा बताओ, बीच में बनाऊं प्लस या किनारे बनाऊं प्लस, कौन सा स्टेबल है, तो बस अब इसी प्लस पे ये माइनस आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा। कितने लोगों का ये सही हुआ, हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, एक बारी इसीलिए मैं सारे जो मैपिंग है वो सब करा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक बारी ध्यान से सुनना है, अगली बारी जब मैं दूंगा तो फटाफट चलना चाहिए दिमाग, ठीक। अगली बार देख, अब यहां पे देखो HBrN ये ले लिया, क्या फर्क है इसमें, हाँ ये एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, तो कहने का मतलब इस बारी जो आपका H है वो किनारे, और सॉरी H बीच में और Br कहां जाएगा, किनारे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, क्योंकि इससे रेडिकल बनते हैं, एंड याद है ना Br रेडिकल में HBr, इसमें पहला जो यहां से फिनाइल रेडिकल निकल के आता है वो H लेता है, H लेने के बाद ये Br डॉट बनाता है, ये Br डॉट जाकर के अटैक करता है, बोलिए। अब जब एल्कीन पे अटैक करेगा Br तो किधर की साइड में, और पाई बॉन्ड मैंने बताया था अटैक करता है, तो किधर आएगा, यहां Br, और डॉट यहां बनेगा, डॉट यहां बना तो ये अब HBr से रिएक्ट करता है तो H यहां लेता है। तो या तो ऐसे याद करो और या तो सीधा सीधा याद कर लो, जो मार्कोनिकॉफ करते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं, इसलिए तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ HBr पेरोक्साइड ही काम आता है, HCl भी नहीं, HF भी नहीं, HI भी नहीं, सब ध्यान है। कितने लोग को ये बात ध्यान था, तो कि पेरोक्साइड या फिर मार्कोनिकॉफ के बाद एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ यही तीन आते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, अब आगे बढ़े, चलो फिर से अब आगे मैं बोलता हूं। फिर मैंने यहां पे क्या ले लिया, सोडा अमाइड NaNH2 एंड गर्म कर दिया। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितने लोग बता सकते हैं अभी, सोडा अमाइड NaNH2 एंड हीटिंग किया, ये मिटा दे रहा हूं सब, ठीक है। ये सारी चीजें नोट्स में है, वो दिमाग में आपको लेके आना, इसी के लिए ये प्रैक्टिस सेशन करा है, ताकि ये सब आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। मिटा दूं ये, आइए देखते हैं। तो NaNH2 लोगे, सोडामाइड लोगे, तो ये H निकालेगा एंड फिर Br भी निकलेगा। अभी बताया था ना, स्ट्रॉन्ग बेस हो तो BrNH यानी क्लोरीन H, BrH, IH कुछ भी हो, अल्फा बीटा से वो एक H एक Br गायब होगा। ये बताओ कितने लोगों का ये सही हुआ था, हाथ उठाओ, कितने लोगों का सही हुआ था।
तुरंत करना है ये सब चीज, एकदम फटाफट लिख करके बनाना है। अगला मैं इसके आगे कराना चाह रहा हूं। आगे ये है कि मान लो ये आपके पास एल्कीन है ना। अब मैं यहां से दो रिएक्शन कराऊंगा, ये एंडलेस से चलता जाएगा। आप लोगों को कैसे करना है, एक लाइन जब बना रहे हो जहां खत्म हो जाए तो जो प्रोडक्ट बना है उसको फिर यहीं से स्टार्टिंग से लिखना, फिर ऐसे एरो करते हुए चलना है आपको, ठीक है, वैसे करना है। मेरे पास तो इतना बड़ा स्पेस है, मैं कहीं भी एरो लेके जा सकता हूं, आप बार बार लिख करके करते रहना। बताओ यहां से CH3 CH CH, यहां पे क्या करें, अगर मान लो मैंने O3 ले लिया है जिंक एंड वाटर, कौन सा रिएक्शन है ये, ओजोनोलाइसिस, याद है। चलो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे मैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल दे रहा हूं। इसका रिएक्शन आप एक बारी करिए और बताइए क्या बनने वाला है, इधर एंड इधर क्या, दोनों का प्रोडक्ट बनाइए। बताइए क्या बनाया आप लोगों ने प्रोडक्ट। जब आप O3 जिंक वाटर करोगे तो इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CHH एंड CH2H। ये क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। सबको क्लियर है ना ये, आइए चलिए, तो यहां तक बहुत अच्छी बात है। तो ये एक मैंने ओवरऑल आपको पूरे जो भी आप रिएक्शन पढ़ते हो उसका एक आइडिया दिया। अब मैं लेके चलता हूं दूसरे मॉलिक्यूल पे, देखते हैं कि अब आप क्या करते हैं। चलो बेटा, मैंने लिया है HNuBr2, इसका प्रोडक्ट बनाइए A। फिर उसके बाद मैंने ले लिया है एल्कोहलिक KOH, गरम कर दिया, बनाइए B, एंड B में मेजर बनाना है, मेजर, ठीक है। उसके बाद मेजर का मतलब अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बी के बन रहे हैं तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनाना। बी को फिर मैंने क्या क्या काम किया कि मैंने फिर से यहां पे ब्रोमीन और HNu लिया तो ये बन जाता है सी। अगेन ये, एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, यहां ब्रोमीन HNu नहीं लेना चाह रहा हूं, बल्कि यहां पे सिंपल ब्रोमीन लेना चाह रहा हूं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
अगले वाले केस में इसी में मैं लेना चाह रहा हूं ब्रोमीन इन वाटर, ब्रोमीन वाटर जिसको बोलते हैं। कितने लोगों को याद है ब्रोमीन वाटर का यूज क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रोमीन वाटर? टू टेस्ट, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन, है ना, क्योंकि ब्रोमीन वाटर उससे रिएक्ट करके ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन होता है, वो डीकलराइज हो जाता है। पढ़ाया है ना ये सब दिमाग में रहना चाहिए। चलो जल्दी करो। KMnO4 बेयर्स, चलिए बेटा। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, इसका भी बनाइए, तीनों का प्रोडक्ट बनाइए। और कर दूं? एक और बनाइए। कर रहे हैं हम लोग, क्या दिक्कत है? 2-3 बारी सेट कर लोगे दिमाग में, तुम्हें सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। बट अगेन जैसा मैंने बोला कि समझ समझ के करोगे तब। चलो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला ए, कितने लोगों ने, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7, इनमें आपने कहां पे ब्रोमीन लगाया है? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कहां पे लगाया है? 2 पे कितने लोगों ने लगाया ब्रोमीन? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पूरा ढंग से हाथ उठाओ। ठीक है। और भाई ऑनलाइन में जितने लोगों ने वो भी हाथ उठाओ। आपने वीडियो फिर ऑफ कर लिया आप लोगों ने? वीडियो ऑन करके बैठना है अगर ऑनलाइन क्लास लगानी है तो। सभी लोग ऑफ नहीं करना है बेटा। चलो बढ़िया। अब 2 पे लगाने से बेनिफिट क्या है? क्योंकि नंबर 2 का जो रेडिकल है वो कौन सा रेडिकल है? 3 डिग्री। और ये कैसा रिएक्शन है? विच प्रोसीड्स थ्रू रेडिकल इंटरमीडिएट। तो यहां पे डॉट आया तो इसलिए ए क्या बन जाएगा? कितने लोग करेक्ट हुआ? ये हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ, अल्कोहलिक केवज लेके मैंने गर्म किया, तो अब इस बारी ब्रोमीन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये अल्फा कार्बन, इधर भी बीटा, इधर भी बीटा। कौन सा हाइड्रोजन निकालूं? ऊपर वाला या लेफ्ट राइट में से कोई? अब देखो बनाते हैं, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैं ऊपर वाला बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, लेफ्ट राइट में अगर मैं करता हूं तो ऐसा बनेगा। सब लोग अग्री करते हो? भाई इस ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन इस साइड का गया तो इधर बनेगा, और इस तरफ लगाना या इस तरफ लगाना एक ही बात है। बोलो भाई। ऊपर अगर हटाया तो ये बनने वाला है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन है? कौन सा है? राइट वाला या लेफ्ट वाला? ऊपर वाला क्या होता है? लेफ्ट वाला क्यों ज्यादा स्टेबल? कौन सा? मैंने समझाया था जब आइसोमेरिक एल्कीन हो जाए तो इफेक्टिविटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखो। अदरवाइज सबसे पहले आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अरे बाबा तुम लोग मिक्स कर दे रहे हो चीजों को। देखो मैंने बोला था सिस ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो आपने बोला था ट्रांस, बिल्कुल सही। लेकिन सिस ट्रांस और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन एल्कीन है? तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। अब दोनों में जब सेम हो गया तो हम इफेक्टिविटी देख रहे हैं। एक कार्बन भी तुम यहां बढ़ा दोगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि बगल वाले के पास कितना है। तो पहला काम तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है ना। कहां इधर उधर घूम जा रहे हो यार तुम लोग? इधर हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं?
1 2 3 4 5 6 7। यहां कितने हैं? 2 4 है, यहां 7 यहां है, तो पहले प्रायोरिटी आप हाइपर कॉन्जुगेशन को दोगे। अच्छा, अगर रेजोनेंस रहता तो मैं सबसे पहले रेजोनेंस को देता, प्रेफरेंस है सब चीज का। तो ये आंसर आएगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है? कौन सा, हॉफमैन है या सिरजेफ है? सिरजेफ मोर ब्रांच एल्कीन है, तो कौन सा प्रोडक्ट है? सिरजेफ। सिरजेफ या जैस्टो, दोनों नाम डालते हैं। अब हाथ उठाओ पहले, ये कितने लोग अगर, इसीलिए मैंने यहां मेजर लिखा था, मोर स्टेबल। कितने लोग है, ये सही बात उठाओ। गड़बड़ हो गए। चलो अब इसके आगे प्रोसीड करो जल्दी, सब भरो यहां पे, यहां से। कहां पे बेटा? हाँ, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है ना इस वाले में। देखो काउंट करो, 2 4 6 एंड 7 है। ऊपर भी है ना, देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चेक करते हैं? इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पे कितने हैं सब हाइड्रोजन, काउंट कर लो। तो एल्कीन के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट वाले कार्बन सारे अल्फा ही है। लिखते जा रहे हो ना ये सब, सिर्फ आंसर नहीं लिखना, कोई फायदा नहीं होगा उससे, रीजन के साथ लिखना है। चलो यहां बताओ, ब्रोमीन CH2 लिया तो क्या बनेगा अब इसका? बोलो। दोनों ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, 2 ब्रोमीन आ जाएंगे, पाई बॉन्ड पे दोनों ब्रोमीन आ जाएंगे, लेकिन एंटी डायरेक्शन में। एंटी का मतलब ये होता है एक ब्रोमीन ऊपर है तो दूसरा ब्रोमीन नीचे, या फिर इसका ठीक उल्टा। कहने का मतलब कि यहां पे ब्रोमीन ऊपर और यहां ब्रोमीन नीचे, क्योंकि ये कैसा एडिशन था? एंटी। कैसा एडिशन है? एंटी एडिशन। दोनों अलग अलग जगह जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। समझ गए? अच्छा चलो, ऊपर नीचे का बात छोड़ो, कितने लोगों ने ये अगल बगल ब्रोमीन लगाया था? उतना तो आठ था। कितने लोगों ने लगाया था? नहीं लगाया था? चलो जल्दी खत्म करो ना बेटा फिर ये। चलो अगला देखते हैं। ब्रोमीन वाटर में सबसे पहले कौन जुड़ेगा? ब्रोमीन। फिर कौन जुड़ेगा? OH। तो ब्रोमीन जुड़ेगा किस पे जोड़ू? ब्रोमीन को किनारे जोड़ू या बीच में जोड़ू? पहले Br जुड़ता है तो कार्बोकेटायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन तो बीच में स्टेबल है ना, तो बाद में जो वाटर था उसका HOH जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? कहने का मतलब एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ, समझ गया ना? सेकंड वहां पे जाता है।
कर लिया बेटा? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, इसका क्या काम होता है? पाई बॉन्ड तोड़ करके OH OH लगाना सेम साइड में, सिन एडिशन होता है। कितने लोग ये करेक्ट हुआ, हाथ उठाओ। ये KMnO4 से, KMnO4 और एल्कलाइन लिया है, इसमें OH माइनस है ना, ये ऑक्सीडाइज, इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा रिएजेंट है ये? बेयर्स रिएजेंट। क्या है ये? हाँ, कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 को ही क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, क्लियर? देखो अब मैं एक बात और समझाता हूं, आप अभी तो प्रैक्टिस कर लो, मैं उसके थ्रू आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस आपके लिए तब और ज्यादा हो जाएगा जब आप पूरा हाइड्रोकार्बन रिवाइज करके फिर अटेम्प्ट करोगे, तो और मजा आएगा। तो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट वो सब रिएक्शंस होंगे। अभी तो मुझे कराना पड़ रहा है आपको दिमाग में रिवाइज, वरना आइडियली ये सब दिमाग में आ जाना चाहिए इतने प्रैक्टिस के बाद। अब बताओ, O3 जिंक वाटर लेंगे तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड तोड़ रहा हूं, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे दोनों तरफ से तो कैसा बन जाएगा? ये देखो, डबल बॉन्ड O, बीच में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में डाल रहा हूं। एंड फिर C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, एंड ये। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? तो ये तो रहा किस चीज के बारे में डिस्कशन बेटा? एल्कीन के, अल्केन से एल्कीन तक का कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया। आओ ट्राई करते हैं कुछ और सिखाने का आप लोगों को। आ जाओ देखते हैं। देखो ध्यान से, मान लो मैंने CH3 ले लिया एंड C यहां ले लिया Br, यहां ले लिया Br, यहां ले लिया Br एंड यहां ले लिया Br एंड यहां CH3। कैसे कंपाउंड हो गए ये? कैसे कंपाउंड है? टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड है ना, अगल बगल में ब्रोमीन ब्रोमीन। अब यहां पे अगर मैं मैग्नीशियम डाल के गर्म कर दूं, क्या होगा? तो देखो, मैग्नीशियम या जिंक डाल के गर्म करने से क्या होता था? बगल बगल के हैलोजन, एडजेसेंट हैलोजन एक दूसरे, ये सब निकल जाते थे। और मैं बॉक्स बना रहा हूं इसलिए ताकि एंटी पोजीशन आपको समझ में आए, ये दोनों भी निकल जाएंगे, ये दोनों भी। अब निकलने के बाद क्या बनेगा? ये ट्रिपल बॉन्ड। टेट्रा ब्रोमो रहा तो ट्रिपल बॉन्ड, और सिर्फ अगर इतना ही रहा तो मान लो मैं सिर्फ 2 ही ब्रोमो दूं, और मैं बोलूं कि मैग्नीशियम गर्म कर दिया या जिंक लेके गर्म कर दिया, इस रिएक्शन का नाम क्या है? डी हेलोजिनेशन, हेलोजन का रिमूवल। तो एक हुआ तो ऐसा, 2 हुआ तो ऐसा होगा। ये सब आप कितने समझ में आ रहा है? हाँ, चलो अब आगे करते हैं। बताओ, अगर इसमें मैं 2 अलग अलग रीजेंट ले रहा हूं, एक ले रहा हूं सोडियम लिक्विड अमोनिया और एक ले रहा हूं H2PD BaSO4 एंड सल्फर, इनके साथ कर रहा हूं। इन दोनों का प्रोडक्ट बताइए। सारे रिएक्शन लिखना है बेटा, ये सब प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, सब पढ़ने के बाद कुछ भी छोड़ना नहीं है।
कर लिया बेटा? आइए चलिए देखते हैं। बताओ H2PD BOSO4 डालेंगे क्या बनेगा? तो हाइड्रोजनेशन है, क्या बनाएगा ये? सिस अल्कीन। क्या बनाने वाला है? सिस। ये क्या बनाने वाला है? हाँ, ये कितने लोगों को याद था? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक सिस बनाया, एक ट्रांस बनाया। क्लियर है सबको? चलिए बेटा, अब मान लीजिए मैंने HNC Br दिया है, यहां CBr दिया है, और यहां H, और मैंने जिंक डाल करके गर्म कर दिया। ये बन रहा है A। अब A को मैंने आयरन के साथ ट्यूब में गर्म किया है, रेड हॉट। तो बताइए B, A एंड B क्या बनेंगे? बोलिए क्या बनेंगे A एंड B? बिल्कुल, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना? एसी एसिटाइलिन, ये बोलते हैं ना इसको, कॉमन नेम है इसका। ऐसे नाम क्या है इसका? इथाइन। अब बताओ, इथाइन को रेड हॉट आयरन में डालते हैं तो क्या बनता है? कितने लोगों को याद था? ये बेंजीन बनता है। बहुत बढ़िया। ये ट्राइमराइज करता है। 3C ट्रिपल बॉन्ड CH आपस में ट्राइमराइज करते हैं। कैसे करते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ये इधर, ये इधर, और ये इधर। ये कहाँ पढ़ा था हमने? दो जगह पढ़ा था। एक तो अल्काइन के रिएक्शन में, और दूसरा बेंजीन के प्रिपरेशन में भी। कितने लोगों को ये ध्यान था? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। ये Cl है बेटा ना। मैग्नीशियम डाल के गर्म किया, बना ए को फिर मैंने रेड हॉट आयरन में कर दिया, तो बन गया बी को मैंने CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कर दिया, तो बी के बाद ये बन गया सी। आइडेंटिफाई ABC। ए बी तो फटाफट कर लोगे, सोच के बताओ सी क्या है? अच्छा, मैं और थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा कि जो ए बना था, अगर मैं उसको किसमें, H2SO4 एंड HgSO4, एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है 5%, 3% ऐसा लिखा रहे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये डाइल्यूट है। ये Hg है बेटा, सॉरी H2 नहीं है, Hg। इसका मतलब ये सब डाइल्यूटेड।
चलो बेटा देखा जाए। आइए देखते हैं। ए तो सबने बना लिया होगा, यही है ना। आयरन के साथ गर्म करोगे तो कितने लोग कह रहे हैं बेंजीन बन गया। अब ये सब सेट कर रहे हो ना, किसी का तो गलत नहीं है ना यहाँ तक। अब बेंजीन में ये ले लिया है, तो बताओ बेंजीन कैसा रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कितने लोग कह रहे हैं क्लोरीन का ये लोन पेयर ले जाएगा, यहां से टूटेगा, ये प्लस बनेगा और यही प्लस जाकर के इस पे अटैक करेगा। तो कितने लोग का आंसर आया इथाइल बेंजीन, ईमानदारी से हाथ उठाना, ये मैं देखना चाहता हूं कितने लोग का है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई ऑनलाइन में जो बच्चे हैं कितने लोगों ने इसका आंसर सही किया है, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। वेरी गुड श्रेया, वेरी नाइस, वेरी गुड जपनीत। बस दो बच्चों का, जशन का भी आया, चलो ठीक है। चपलीन, ओके वेरी गुड। ये आना चाहिए बेटा ना, ये आना चाहिए अब आप लोगों को, नहीं तो आप बैठ करके ढंग से इसको रिवाइज करिए। ओके चलिए अब ये करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर देखो समझाता हूं पहले, हालांकि कर तो लिया होगा तुम लोगों ने, मैं देखता हूं कितने लोगों ने इसका आंसर ये किया, एल्डिहाइड, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। किसी ने किया एल्डिहाइड, नहीं किया, आज समझाता हूं। तो देखो एल्काइन की रिएक्टिविटी कम होती है एल्कीन से फॉर द रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, है ना ऐसा। डाइल्यूट बोलो भाई, डाइल्यूट H2SO4 के साथ प्रॉब्लम है ना, क्योंकि डायरेक्ट कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा विनाइल पे, देखो ना ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर आप डायरेक्ट H प्लस दोगे तो नहीं, तो इसलिए मर्क्यूरी देते हैं। मर्क्यूरी देते हैं तो मर्क्यूरी पहले सेंटर में जाकर के दोनों से जुड़ जाता है, और फिर उसके बाद हमारा अब जाकर के H2O का रोल आता है, तो H2O अब अटैक करता है, तब ये बॉन्ड टूट जाता है, तो हमारा कार्बोकेटाइन भी फ्री नहीं बन पाया, और जो हमारे साथ प्रॉब्लम थी कि विनाइल कार्बोकेटाइन बनाना है उससे भी हम स्किप हो गए। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, HCOH पॉजिटिव, जिसको बाद में हम डीप्रोटोनेट कर लेंगे। मेटल मर्करी का बॉन्ड है ये ऑलरेडी क्या है, तो यहां से प्रोटॉन इधर से इधर भेज दो, तो कितने लोग कह रहे हैं कि प्रोटोनेशन के बाद ये कुछ ऐसा आ गया, और ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल, कौन सा फॉर्म है, इमीडिएटली, और ये क्या होता है अनस्टेबल। इनॉल एंड कीटो में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो। तो कैसे करेंगे, प्रोटॉन निकालिए पहले, क्या बन जाएगा ये HCO माइनस, डबल बॉन्ड CHH, फिर क्या करिए इसको वापस करिए यहाँ पे, तो ये HC डबल बॉन्ड OCH H नेगेटिव, एंड यहाँ पे फिर क्या, यहाँ पे फिर क्या, अब H प्लस सोल्यूशन में था ही, वो ले लीजिए, तो क्या बन गया ये एल्डिहाइड, वही तो बनाया है CH3। किसी का सही हुआ था ये, मैं एक्सपेक्ट कम कर रहा हूँ, कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छे से पढ़ा होगा तुम लोगों ने तो सही हो सकता है, वरना बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन सही का। तो अब तुम्हें फिगर आउट भी हो रहा है ना कि कौन से रिएक्शन को तुम्हें अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है, और कौन सा तुम्हें अब क्लियर ऑलरेडी हो चुका है। तो ये फर्क पड़ता है जब हम लोग रोड मैप के प्रॉब्लम्स करते हैं, तो इससे ये क्लैरिटी आती है कि नहीं हमें किस टाइप के रिएक्शन को भी और टारगेट करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें, मिटा दूं ये सब। देखो ये मैकेनिज्म सब आपने लिखा हुआ है, मैकेनिज्म को अच्छे से रिवाइज करके फिर इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा, जैसे मैंने आज जितने क्वेश्चंस कराए हैं, आपको कैसे करना चाहिए आइडियली, पहले हाइड्रोकार्बन पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से, एक एक लाइन लाइन रिवाइज कर लो, जब लगे कि अब कॉन्फिडेंस आ गया है तो रिएक्टेंट देखो, ये और ये देखो, प्रोडक्ट को अपने से लिखो, फिर इस प्रोडक्ट लिख लिया, उसके आगे का रिएक्टेंट देखो, फिर अगला प्रोडक्ट सोचो। जो मैंने अभी लिखवाया इसकी रीप्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना भी मैंने प्रैक्टिस करा लिया है ना ढंग से अगर कर गए तो बहुत सही हो जाएगा तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी एक ही चैप्टर तो खैर है ही, लेकिन बहुत तगड़ा हो जाएगा फिर, है ना, ढंग से कर जाना है फिर इस पर।
और पढ़ाते समय बेटा 4 लेक्चर लगे हैं मुझे, रिवाइज करते समय तुम 2-2 घंटे के 2 सेशन करोगे ना, पूरा रिवाइज हो जाएगा। पढ़ाने में तो मुझे एक एक छोटी छोटी चीजें समझानी है, रिवाइज करते समय आपको जो चीजें समझ आ गई उसको जल्दी स्किप कर सकते हो। मिटा दूं ये सब? आओ आगे देखते हैं, फिर से देखते हैं। हाँ जी, अब मैं ले रहा हूं CH3, ध्यान से देखना, यहां Br, यहां Br, देखते हैं कौन करता है। एल्कोहलिक KOH लिया, N हीट किया तो बना A, NaNH2 फिर हीट किया तो बना B। A एंड B पहचानिए, पहले क्या है, A क्या है, B क्या है, वो पहचानिए। कर लिया? चलो, तो एल्कोहलिक KOH अभी समझाया था क्या काम करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये और ये दोनों निकालेगा अगल बगल से, तो क्या बन जाएगा, CH3, एक Br इधर कर दो, डबल बॉन्ड, यहाँ HNH। कितने लोग का सही हुआ ये पहले हाथ उठाओ। अच्छा, दोनों नहीं निकाल सकता, क्योंकि अल्केन से तो निकाल सकता है, एल्कीन से निकालने के लिए इससे भी ज्यादा पावरफुल बेस की जरूरत पड़ती है, सोडामाइड। सोडामाइड इससे ज्यादा बेसिक होता है। तो अब इसका भी काम वही है, ये भी, इसके H और ये Br, ये दोनों निकलेंगे। अब ये दोनों निकल करके क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा मोल लिया हो ना, ये ज्यादा मोल, तो इतना स्ट्रांग बेस है कि ये प्रोटॉन भी निकाल सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि इसी में फिर से मैंने NaNH2 ले लिया, अब क्या होगा, तो अब ये बेस है, तो ये इस प्रोटॉन को निकाल लेगा, क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस बन के निकल जाएगी बाहर। तो वेरी पावरफुल बेस। तो टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन ये निकाल सकता है, इतना पावरफुल है। टर्मिनल का, अल्कीन का नहीं निकाल पाएगा, अल्काइन का ही सिर्फ। क्यों? क्योंकि अल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, Sp, परसेंटेज क्या हो गया, 50%, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन नाइट्रोजन हो जाती है। इतना पावरफुल होता है, कितना, 3.23। इसलिए ये, इसलिए
ये इसका हाइड्रोजन निकाल पाता है। आ रहा है बात समझ में? हाँ, पूरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब मैं अगला प्रॉब्लम लेता हूं। ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आयरन के ट्यूब में गर्म करता हूं। बनाइए ए। इसमें मैं HgSO4 H2SO4 डाइल्यूट एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? 5%, 4%, 10% ऐसे लिखना। ठीक है। तीसरा, मान लो मैं यहां HBr ऐड करना चाह रहा हूं। प्रोडक्ट बनाइए तीनों के केस में क्या बनने वाला है? A2 यहां से यहां वाला। देख इसमें क्या हुआ था, जैसे इसने H और Br निकाला था वैसे ये भी यही काम तो कर रहा है, HBr निकाल रहा है। जब ये H पे अटैक करेगा तो ये इधर आएगा, Br निकल जाएगा। जो इसका काम था वही मैंने बोला। अल्केन से एल्कोहलिक केओएच भी काम कर सकता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का। बट एल्कीन का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन केओएच के बस की बात नहीं, उससे भी ज्यादा पावरफुल। ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है बेटा। sp2 हाइब्रिडाइज कर दोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ना। ये बॉन्ड स्ट्रांग, इसको तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्गर बेस और स्ट्रांग लेना पड़ेगा। देखो बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको दिमाग में रखना है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, NaOH से ज्यादा KOH होता है, ये तो आप जानते ही हो। KOH से भी ज्यादा किसका होता है? NaNH2। बल्कि काफी ज्यादा गैप होता है। वेरी पावरफुल NaNH2 सोडामाइड, बेसिक पावर। चलिए ये बताइए, हाँ जी मैंने क्या दिया था आपको? CH3, बोलो। पहला रिएक्शन क्या था? आयरन के साथ हीट करना था। दूसरा बताओ। हाँ डाइल्यूट, डाइल्यूट कर देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। और हाँ HBr। तीनों का प्रोडक्ट बताइए। पहले वाले का आंसर आ गया। बताओ, ये तीन मिलकर के बेंजीन बनाते हैं और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या लग जाएगा? CH3। कितने लोगों का सही हुआ ये? हाथ उठाओ। देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो इनका जो CH3 है, जब इनको लगाओगे ऐसे बेटा तो अल्टरनेट पे आ रहा है ना, 1 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, तो ये बन जाता है। क्लियर है सबको? ये क्या बनाया है? मतलब एसीटोन बनाया है। हाँ, इसका आंसर ये बनाया है या एल्डिहाइड बनाया है? यही बनाया है। करा देता हूँ, करा देता हूँ, दोबारा करा देता हूँ। नहीं तो अब धीरे धीरे सेट करना सीखो, एक के बाद दूसरा स्टेप दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। चलो इसको करते हैं, पहले ये खत्म कर ले।
बताओ इसमें क्या होगा, इसका क्या किया है? हाँ मतलब कि इसमें बताओ H कहाँ लगाओगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ आएगा और यहीं पे क्या जुड़ेगा, Br। ये तो कितने लोगों का करेक्ट, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, चलो मार्कोनिकोव के जैसा। अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो काम यहाँ पे तुम्हें यही करना है। यहाँ पे जैसे ये Br है वैसे इसका कौन सा एंड आएगा, OH। OH कहाँ, डाइल्यूट जब भी लिखते हैं तो वाटर बहुत ज्यादा है अंदर। मेनली ये क्या है, ये रिएक्शन कौन सा है, एडिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय टॉटोमराइजेशन, जिसको हम कीटोलाइजेशन बोलते हैं, कीटोलाइजेशन। तो मैं, मुझे अगर करना हो ये चीज तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई अगर नॉर्मली आप H2O लेते तो रिएक्शन नहीं होता, एसिडिफाइड भी कर दे रहे हो तो नहीं हो रहा है, Hg डालने से हो जा रहा है। तो Hg डालने से हो रहा है तो मैं क्या करूं, ये बनाऊंगा डबल बॉन्ड CH यहां डालूंगा, पॉजिटिव यहां, और यहीं पे वाटर का OH दूंगा मैं इसको। इसलिए मैंने बोला कि इसको चुपचाप ये कराओ। आप इसको ऐसे देखो कि वाटर दिया है, साथ में सपोर्ट के लिए आपको दो चीजें दी हुई है ताकि ये रिएक्शन हो जाए, HgSO4, ये बनाना है। और इसके बाद क्या, इनॉल से कहां जाना है आपको। अच्छा OH बीच में क्यों आया, क्योंकि कार्बोकेटायन बीच में स्टेबल होता है, समझ में आ रहा है ना। अब यहां के बाद क्या कराना है, प्रोटॉन निकालिए, रेजोनेंस कराइए और फिर प्रोटॉन को दे दीजिए, लिखना पड़ेगा पूरा। चलो ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले प्रोटॉन बनाना है, फिर रेजोनेंस कराना है, एंड फिर ये प्रोटॉन को दे देना है। अब तुम लोग को ये देखना है तुम्हें दिक्कत कहां हो रही है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है टॉटोमराइजेशन में तो टॉटोमराइजेशन पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। जिस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है उसको करना पड़ेगा, करना सब कुछ कर लिया है तुम लोगों ने, रिवाइज करके उसको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। क्लियर है ना, क्या बन रहा है ये एसीटोन। हाँ आगे करें, चलिए अब आगे करते हैं। आयरन के ट्यूब में गर्म किया, बना ए। अब इस ए को मैं अलग अलग जगह ले जा रहा हूं। सबसे पहला मैंने लिया H2SO4 HNO3, दूसरा लिया H2S2O7, तीसरा लिया मैंने CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, चौथा लिया मैंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, पांचवा मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl AlCl3। ये पांचों प्रोडक्ट बनाइए इसके।
कर लिया बेटा? चलो बेटा देखते हैं। सबसे पहले कितने लोगों ने बोला कि सर ए कुछ और नहीं बेंजीन है? ये तो सबने किया होगा, बोलो भाई। अब H2SO4 HNO3 लिए तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? NO2 प्लस नाइट्रेशन। कितने लोग का ये सही हुआ? नाइट्रोबेंजीन। हाथ उठाओ। नहीं हुआ? क्यों यार, ये तो दो बार किया है, टेबल भी बनाया है इसका कि जब H2SO4 HNO3 लेंगे तो NO2 प्लस। ये ले रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? SO3। SO3 जाएगा तो SO3H बनता है, याद है ना? ये कितने लोग का सही हुआ? हाथ उठाओ। CH3ClAlCl3 अभी कराया था। क्लोरीन लेने के बाद इस पे प्लस आएगा, तो मतलब इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? मिथाइल। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सही है। चलिए ब्रोमीन FeBr3 लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये Br बनेगा। और ये डालेंगे तो ये कैटायन बनता है, इस साइड से जुड़ेगा, यानी हाँ, इसका नाम है एसिटोफिनोन। एक तरफ से एसीटोन, एक तरफ से फिनोन, एसीटोन। अब मुझे बताओ, पांच में से कितने लोग का तीन सही हुआ? पांच में पांचों कितने लोग का सही हुआ? बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़े आप। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं। बेंजीन ले लिया, मैं यहां ले रहा हूं CH3Cl। ये बन रहा है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये बन रहा है A। अब ए का मैं रिएक्शन करा रहा हूं, कैसे कैसे? एक बारी मैं ब्रोमीन ले लिया, HNO ले लिया, तो ये बन रहा है बी। फिर मैंने क्या कर दिया, यहां ब्रोमीन ले लिया, FeBr3 ले लिया, तो बन रहा है सी। फिर मैंने क्या कर दिया, अच्छा सी प्लस डी बन रहा है, अब बनाना है ना। फिर मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन लेके HNO लेकर के एक्सेस कर दिया, एक्सेस, तो ये बन रहा है ई। आइडेंटिफाई ABCD एंड
आगे चले, आई रहे। तो ए तो सबने बनाया बेटा, ये निकल करके इसके पास जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ए कितने लोगों का सही हुआ? इथाइल बेंजीन। हाथ उठाओ, कितने लोगों का सही हुआ? बहुत बढ़िया। मुझे बताओ इथाइल बेंजीन का नेचर क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा। अल्काइल बेंजीन कोई भी हो वो ऑर्थो पैरा होता है। कैसे? हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव क्रिएट करता है। सबको ध्यान है ये बात? चलिए बढ़िया। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिया है, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? Br पॉजिटिव। तो कितने लोग कह रहे हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा? C विल बी ऑर्थो एंड पैरा। C प्लस डी, जो C प्लस डी है वो क्या है? हाँ जी, एक ET और यहाँ पे क्या बता दो? Br। अब इसमें भाई मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सी है कौन डी, बस C प्लस डी। कितने लोग का ये सही बात? अच्छा, बी कितने लोगों को समझ आ रहा है कि सर बी तो रेडिकल रिएक्शन है, और रेडिकल कहाँ ज्यादा स्टेबल होंगे? बिल्कुल सही। यहाँ कितने लोगों ने पकड़ा ये बात? हाथ उठाओ। ये कितने लोगों ने पकड़ा है? और वो भी देखो मैंने क्लोरीन नहीं डाला है, क्योंकि क्लोरीन फास्ट होता है, ये रेडिकल बनेगा, और इसी जगह पे ये Br जाके जुड़ेगा। तो बी कितने लोगों का सही हुआ है कि ब्रोमो डेरिवेटिव उन्होंने बेंजाइलिक पोजीशन पे किया है? एकदम हाथ उठाओ, मुझे जानना है। परफेक्ट, परफेक्ट। कितनी बार ये बताएं, कितनी बार टेस्ट किया? सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करना ये गलत बात है। आज की क्लास में भी ध्यान से अगर आप जगे हुए हो तो आपको ये आंसर आना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। एक्सेस ऑफ क्लोरीन दे दिया तो अब कितने लोग करें? सर अब तो तबाही हो जाएगी। ये क्लोरीन एक्सेस में दे दिया है, कितने लोग कह रहे? ऊपर के जितने हाइड्रोजन है सबको गायब करेगा और पाई बॉन्ड भी तोड़ देगा। याद है ना, मैंने आपको डिफरेंस बताया था, हेक्साक्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन इज बेसिकली बेंजीन पे 6 क्लोरीन लगता है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज बेसिकली पाई बॉन्ड तोड़ करके वहां सब जगह पे। तो आंसर ई का कितने लोग कह रहे हैं? हर एक कार्बन पे। ध्यान आ रहा है क्या? बोलिए। नहीं, हेक्सा रहता है। वैसे अगर मैं इतना ज्यादा बोलूं, और वो भी, हाँ अच्छा, लाइट भी दे रखा है, एक्सेस भी दे रखा है, डार्क नहीं किया, तो सारे ये जो हाइड्रोजन है ये भी फर्दर पॉसिबिलिटी है कि ये भी उड़। अगर मैं थोड़ा कंट्रोल करूं तो कम से कम ये पाई ही जाएंगे। देखो क्लोरीन यहाँ यहाँ, क्लोरीन यहाँ यहाँ, क्लोरीन यहाँ यहाँ, पाई वहां। समझ रहे हो ना? ऐसे कर देने से ऊपर भी चला जाएगा। मैंने लाइट दे करके दिया है, सब गायब हो जाएगा। इसको भी गायब कर सकते हो। हाँ, मतलब यहाँ पे भी आएगा बिल्कुल। ऐसे तो सारे हाइड्रोजन भी गायब हो जाएंगे अगर आपने एक्सपोजर दिया है तो। एक्सेस है तो आप इसको भी गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लाइट भी दे रखा, लाइट नहीं दूंगा तो कम से कम चलो यही होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग आप उल्टा सुल्टा करने लग जाना। मान लो बेंजीन दिया है और आपको क्लोरीन दे दे, लाइट दे दे, तो पहला काम है आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ना। और ज्यादा हीटिंग करेगा तो डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद जो हाइड्रोजन है उसको भी गायब करना। समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ H रिटेन रखूं। मेरी कोशिश क्या थी कि यहाँ H रिटेन रखूं। बट अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर ये ऐसा लिखा हुआ तो हो सकता है आंसर बिल्कुल, ठीक है? समझ में आया ना? तो ये बात रखना, ध्यान रखना। वैसे इसके आंसर दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आप ऑप्शन देख लेना उसके हिसाब से, यहाँ 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 H भी लगा हो तो भी सही, ठीक है? और क्लोरीन क्लोरीन तो लगा ही रहना चाहिए। और अगर उनको भी हटा करके ऐसा कर दिया तो और भी अच्छी बात है। डिपेंड करता है क्वांटिटी से कितना। चलो बेटा, तो अब एक लास्ट रिएक्शन करा करके ये हम अपना सेशन एंड करते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट मिले होंगे। आज की क्लास से आपको एक रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमें रिएक्शन को अप्रोच कैसे करना, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, है ना?
तो अब प्रॉब्लम ये है कि अ, देखो एक तो रिएक्शन है, हालांकि ये चीज आप बाद में भी पढ़ोगे, इसको बोलते हैं, ये दो नोट कर लेना तुम लोग अलग से, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, जो टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है, कभी कभार पूछता है एग्जाम में, लिख लो टेस्ट फॉर टर्मिनल। तो दो रिएजेंट है बेटा, एक है CuO2Cl2 जिसको अमोनिकल बोलते हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, और दूसरा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 अमोनिकल। अब ये जो अमोनिकल है, कई कई बार इसको ऐसा बनाया रहता है, और सिल्वर NH3 का होल ट्वाइस NO3, ये दोनों में से कुछ भी लिखा रहता है, प्लस अमोनिया भी है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं दिस वे और दिस वे। तो देखो इसका काम क्या है, दोनों तरफ ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ना, उसको गायब करके कॉपर +1 आ जाएगा। और बताओ कॉपर का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है अच्छा खासा होता है, तो ये एक कलर्ड कंपाउंड बनता है बेटा, इसका नाम है क्यूप्रस एसिटाइलाइड, CuCrOUS, क्यूप्रस एसिटाइलाइड, एसिटाइलाइड, क्यूप्रस एसिटाइलाइड, एसिटिलीन से एसिटाइलाइड बना है, और ये रेड कलर का कंपाउंड होता है, प्रेसिपिटेट होता है, रेड पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है, रेड पीपीटी आप बोलते हैं। और अगर आप सिल्वर डालोगे ना तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यहां पे भी कुछ सिल्वर एसिटाइलाइड, ये व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी, सिल्वर एसिटाइलाइड। समझ में आ गया? बोलिए। क्लियर है? तो ये नोट कर लें, गॉट इट? हो गई ना प्रैक्टिस जम के एकदम? क्लैरिटी आ गई ना रिएक्शंस पे? हाँ। अब दोबारा एक बारी ढंग से रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना नाइट्रोकार्बन। हटा दो इसको। अब देखो एक टॉपिक इसी में आता है, मतलब हालांकि वो क्वेश्चन ही है बेसिकली, टॉपिक नहीं है, जिसमें सिंथेसिस कैसे कराया जाए उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बेंजीन है, बेंजीन से तुम क्या क्या, चाहे तुम 2 स्टेप में बनाओ 5 स्टेप में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बताओ अगर मुझे ये बनाना है NO2 कैसे बनेगा, मेटा नाइट्रो टॉलुइन बनाना है कैसे बनेगा, देखते हैं कौन बताता है। चलो स्टार्ट। यू हैव टू प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस, आप चाहे 1 स्टेप में बनाओ चाहे 2 स्टेप में, मतलब अलग अलग रिएजेंट डाल करके, ये अप टू यू, आप सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। जितने रिएक्शन हमने पढ़ा है उसी का यूज करके करना है, दिमाग लगाना है। मेटा नाइट्रो टॉलुइन बनाना है, क्वेश्चन लिख लो बल्कि इसी फॉर्म में, हाउ टू प्रिपेयर मेटा नाइट्रो टॉलुइन फ्रॉम बेंजीन। कितने लोग बता सकते हैं? तो
बताओ भाई, कौन बता सकता है? आप बताओ। हाँ चलो, चलो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। हाँ, पहला देखो क्या बोला है कि H2SO4 ले लो और HNO3 ले लो, क्या बनेगा बेटा इससे? NO2 ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या करूं? हाँ, CH3Cl Al। तो अब इसको कहाँ जोड़ू CH3 को? मेटा पे क्यों बेटा? तो जाओ ना। हाँ, तो करना। क्या मतलब है? कोई सेंस है इस बात में? फिर ये यहाँ जोड़े, बिल्कुल आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहुंच कैसे रहे हो, अप्रोच क्या है? पहले ये लेकर के नाइट्रो बनाया। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपने पहला जो सेकंड काम किया उसको पहले क्यों नहीं किया? अगर आप इस बात का आंसर दोगे तो आपके पास इस बात का आंसर है कि यहाँ CH3 डाल करके फिर मैं H2SO4 डालू, HNO3 डालू। रुक जाओ इस बात करो। ऐसे करूंगा तो मैं अब इसमें नाइट्रो जुड़ जाएगा, फर्क क्या है? हाँ बिल्कुल पैरा पे आएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि तुम CH3 लगाएंगे तो यहाँ NO2 पैरा पे प्लस ऑर्थो पे, दोनों पे आएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा अगर बनाना हो तो हम ये यूज करेंगे, ये तो बात सही है। लेकिन क्यों? क्योंकि सर ये ग्रुप कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर आपने पहले इसको डाल दिया तो ये आने वाले दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे ले जाएगा। लेकिन ये कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग, और हमें बनाना क्या था? मेटा वाला प्रोडक्ट। तो इसलिए पहले मेटा डायरेक्टिंग वाले ग्रुप को लेके आओ और बाद में CH3 को लेके आओ। गलती से पहले CH3 ला दिए तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। देख रहे हो, वही दोनों चीजें मैंने यूज की है, बस स्टेप बदल देने से प्रोडक्ट कहीं और को कहीं और को। इसको बोलते हैं सिंथेसिस। क्या सिंथेसाइज आपको कराना है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का ये पार्ट है। क्या सिंथेसाइज कराना है उसके हिसाब से सीक्वेंस क्या होना चाहिए। क्लियर है सबको? कोई तकलीफ? सो आई होप कि अब आप इसके आगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से आप सोच लोगे। सो दैट्स ऑल एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द ऑर्गेनिक सेशन। इसी के साथ हमारा